नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्र जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, पिछले कल हमने बीजगणित बहुपद और रैखिक समीकरण चैप्टर हिमाचल प्रदेश पटवारी का जो सिलेबस आया वो किया था। लेकिन उसमें से कल कुछ क्वेश्चन जो थे वो रह गए थे, कुछ टॉपिक जो थे मुझे लगा इंपॉर्टेंट है वो रह गए थे। वो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे और फिर हम अगले चैप्टर कल शुरू करेंगे। आज का चैप्टर शुरू करते हैं ज़्यादा समय न बर्बाद किए हुए। तो सबसे पहले मैं आपको 3-4 जो है क्या बीजगणितीय फार्मूले बताना चाहता हूँ, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। ऐसे कुछ तो हमने डिस्कस भी किए थे, जैसे a² + b² का फार्मूला हमने कल डिस्कस कर लिया था। a - b² का भी कर लिया था। एक बार दोबारा लिख देता हूँ, a² + b² + 2ab ये किसके बराबर होता है? a + b का होल स्क्वायर। ऐसे ही हमारे पास फार्मूला है a² + b² - 2ab। ठीक है, ये किसके बराबर होता है? a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास फार्मूला क्या होता है? a² - b² किसके बराबर होता है? a + b × a - b। ठीक है, ऐसे हमारे पास फार्मूले होते हैं दोस्तों, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही आपको करवाऊंगा मैं, ज़्यादा हम दूर नहीं भागेंगे। ठीक है, अब उसी तरह आगे फार्मूले होते हैं, जैसे जो मैं कल करवा नहीं पाया आपको, a + b का होल क्यूब किसके बराबर होता है? a + b का होल क्यूब किसके बराबर होता है? a³ + b³ + 3a² + 3ab²। ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जामों में क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। अभी मैं आपको ये करके भी बताऊंगा। ठीक है, आगे हमारे पास फार्मूला क्या आता है? a - b का होल क्यूब। उसको कैसे लिखते हैं? a³ उसको हम कैसे लिखते हैं? a - b के होल क्यूब को a³ - b³ - 3ab या -3a² + 3ab²। अब दोस्तों, इन दोनों फार्मूलों को, जो a³ और b³ वाला फार्मूला है, इन दोनों को हम एक अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? अभी बताऊंगा। अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा था a³ + b³ + b³ + 3a²b, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a³ + b³ + 3ab × a + b। एक तरीका ये भी है इनको लिखने का, ब्रैकेट है। ठीक है, इसी तरीके से a - b के होल क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं? a³ - b³ - 3ab × a - b। इसका ही विस्तार क्या है? इसका ही विस्तार क्या है? ये है। ठीक है, ऐसे दोस्तों आपको ये फार्मूले जो है याद होने चाहिए। मुझे लगता है यही फार्मूले जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। बाकी जो क्वेश्चन के साथ करेंगे, ये फार्मूले इंपॉर्टेंट थे। अब जो मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जो ऊपर मैंने आइडेंटिटीज लिखाई, इसके बेस पर ही, आइडेंटिटीज के बेस पर ही हम क्या करेंगे? क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों, मैंने एनसीईआरटी बुक उठाई है, क्योंकि किसी भी एग्जाम का सोर्स जो है वो एनसीईआरटी से ऊपर नहीं जाता है। बेसिक यहाँ से क्लियर होगा आपका, आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी कर लेंगे। अब जैसे हमें बताया गया है कि सर्व समीकरण का प्रयोग करके निम्न का मान ज्ञात कीजिए, तो 48² का मान हम ज्ञात करेंगे। अब दोस्तों, आप 48 को 48 से गुणा करेंगे तो क्वेश्चन लंबा पड़ जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं? हमने 48² को कैसे लिखा? 50 - 2 का स्क्वायर लिखा। फिर हमने क्या फार्मूला लगाया? देखो ये फार्मूला लगाया, a - b का होल स्क्वायर = a² - ab + b²। अब यहाँ पे हमारे पास देखेंगे a क्या हो गया है? 50 हो गया है। ठीक है, और b क्या है? 2 है। इस फार्मूले में हम क्या करेंगे? a और b की वैल्यू भर देंगे। ये भर दी। यहाँ पे जब हमने भर दी तो हमारे पास 50 का स्क्वायर क्या आ गया? 2500 - 200 = 4, और ये करके ऐसे आंसर आएगा। अब दोस्तों, जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है, 181 का स्क्वायर - 91 का स्क्वायर। इसका जो है वो आप क्या निकालेंगे? मान याद करेंगे। दोस्तों, अगर आपको फार्मूले याद होंगे तो आप सीधा ये अप्लाई करेंगे और आपके आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों मैंने एग्जाम्पल क्यों ऐड की? क्योंकि आपको लेक्चर भी छोटा लगेगा और आपको समझ भी आ जाएगा कि कैसी चीज़ें होती हैं। अब दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ऐसे क्वेश्चन जैसे ये दिया गया है, अब इस पे आप देखिए, यहाँ पे आगे 497 × 505। अब भाई इनको गुना करेंगे, थोड़ा सा हमें समय लग सकता है, तो हम क्या करेंगे? सबसे नज़दीक कोई भी नंबर ऐसे आएगा, उसके नज़दीक का हम क्या देखेंगे? जीरो वाली वैल्यू देखेंगे। क्या देखेंगे? जीरो वाली वैल्यू देखेंगे। ये आप ध्यान में रखेंगे। जैसे ये नंबर 497 आ गया, इसके नज़दीक जीरो वाली वैल्यू कौन सी है? 500 है। 505 के नज़दीक वाली जीरो वाली वैल्यू कौन है? 500 है।
तो हमने क्या किया, 497 को क्या लिखा 500 माइनस 3, और 505 को क्या लिखा 500 प्लस 3 लिखा। हमारे पास ये कैसा कैसा हमारे पास तरीका बन गया, ये हमारे पास ऐसा नहीं बन गया कुछ। अब ये देखो x, इसको x मान लो, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी, बी नहीं बन गया है, या इसको प्लस सी, x प्लस ए, इसको x प्लस बी नहीं बन गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कल मैंने बताया था आपको, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यहाँ से आपका उत्तर नहीं निकल जाएगा इसका, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन ये होगा, ठीक है। इस दो ऐसे आपको क्वेश्चन जो करने हैं कैश की सहायता से, जो मैंने ऊपर फार्मूले लगाए उसकी सहायता से। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ चीज़ें आ रही होंगी, ठीक है। आगे आपको बताऊंगा भी। अब देखो दोस्तों, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया एनसीईआरटी की 10th क्लास की 9th क्लास की एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है। अब हमें क्या दिया जाता है दोस्तों, हमें दिया जाता है ऐसे, बहुपद का प्रयोग किया गया है लंबाई और चौड़ाई और आयत के फार्मूले में, और यहाँ पे क्या बोला गया है कि आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए। आपको क्या पता होना चाहिए, आप लोगों को आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए सबसे पहले। तो आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। लेकिन जब हमने निकालनी चौड़ाई है तो लंबाई यहाँ बटा नहीं हो जाएगी, ये फार्मूला नहीं बन जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या दिया गया, क्षेत्रफल दिया गया है, ये लंबाई दी गई है, ये क्या चौड़ाई हम नहीं निकाल सकते, क्या हम चौड़ाई नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब दोस्तों क्या करेंगे, इस समीकरण पे हम क्या करेंगे, वही गुणनखंड विधि कल की बनाएंगे। वो मैं आपको बता के एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस क्या है 27y स्क्वायर। दोस्तों मैंने आपको कल क्या कहा था कि जो यहाँ है इसको, जो इसका गुणज है, इसका गुणांक है x का क्या है 1, इससे गुणा करेंगे। तो हमें क्या करना है कि हमें ऐसे टुकड़े करने हैं किसके, 12 के, बीच वाली संख्या के, जिसके टुकड़े ऐसे हों कि जोड़ करें तो ये बने, और गुणा करें तो क्या बने, ये और ये जो इसका गुणांक है 1, ये बने 27 बने। जोड़ करे 12 बने, गुणा करे 27 बने। तो इन्होंने क्या किया है 9x और 3y, ठीक है। ऐसे दोस्तों आपको 9xy 3xy जो है वो इन्होंने किया है इसके फार्मूले। जब हम क्या करेंगे, अब देखो इसको मैं आपको समझाता हूँ दोबारा। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको भी थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये बन गया 27 के टुकड़े क्या कर लिए 9 और 3 कर लिए, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है। तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 या एक्स वाई प्लस 3xy प्लस 27y स्क्वायर नहीं बन जाएगी ये इक्वेशन, ठीक है। अब ये बन गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगी x प्लस 9y नहीं बन जाएगी ये, प्लस यहाँ से 3y कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 9y नहीं बन जाएगी। अब यहाँ से क्या करेंगे, x प्लस 9y यहाँ भी है, x प्लस 9y यहाँ भी है, x प्लस 9y कॉमन ले लिया हमने, तो हमारे पास उसके बीच में क्या होता है x प्लस 3y नहीं बचा। जब हम हमारे पास ये आ गया, किसकी जगह, इसकी जगह ये आ गया। अब आगे देखेंगे स्टेप, यही किया इन्होंने, ये देखो ये आ गया। अब ये हम यहाँ पे हमने ये निकाला, ये देखो 9xy प्लस 3xy ये यहाँ पे लिख दिया। अब भाई इससे ये कट नहीं जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, ये क्या आ गई, आयत की चौड़ाई नहीं आ गई। दोस्तों ये क्या है, एप्लीकेशन है किसकी, बहुपद की, ठीक है। ये आप ध्यान में रखेंगे, बहुपद की एप्लीकेशन है, ठीक है। ये दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं करना कि एग्जाम में आपने बोला कि भाई सर ने करवाया नहीं है तो आपको मैंने ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठा दिए, क्या पता है एग्जामिनर भाई यहीं से उठा ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें लग रहा है, जो आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों मैंने एक्सरसाइज के लिए आपको ऐड किए हैं, चलो उसकी बाद में करेंगे। अब जैसे देख लो अलजेब्रा में, बीजगणित में ये क्वेश्चन जो है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैं इसको स्टार मार्क करूंगा। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ से अगर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ साइड हुआ तो मुझे लगता है कि यहाँ से जो है क्वेश्चन फंस जाएगा। कैसे फंसेगा, करेंगे इसको दोस्तों। आपको मैं यहाँ पे थोड़े से ट्रिक्स जो है वो देना चाहूँगा,
उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको हमारे ट्रिक्स जो है काम आएंगे। आप ऐसे क्वेश्चन जब आप भी आपको आ जाएंगे, कैसे, यदि x प्लस 1/x तो आपको x² प्लस 1/x निकालना है। ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको हमारा जो मैं ट्रिक बताऊँगा वो लगाना है, सीधा क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे क्या, यदि आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू क्या दी है, के हमने कोई नंबर मान लिया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे तो 5 दिया, वो बात की बात है। हमने क्या किया, यहाँ पे के क्या मान लिया, नंबर। आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी आपके पास x प्लस 1/x किसके बराबर दिया होगा, के बराबर दिया होगा, तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, k² - 2। हमेशा ही आप ध्यान रखेंगे, ये आपको याद करना पड़ेगा। आप कॉपी पेंसिल लेके इसको जिस टेबल पे आप पढ़ने बैठते हैं उसकी दीवार के सामने चिपका दो। ठीक है दोस्तों, आपको एक चीज़ रखनी है ये याद कि जब भी 1x प्लस 1/x की वैल्यू हमें के दी गई है, कोई कांस्टेंट वैल्यू दी गई है, तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, k² - 2 होगी। क्वेश्चन में बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, अब अगला फार्मूला क्या है, एक फार्मूला और है हमारे पास कि यदि हमारे पास क्या दिया गया है, x/1 - x की वैल्यू के दी गई है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, k² प्लस 2। ये आप ध्यान रखेंगे कि जब हमारे पास माइनस दिया गया है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। जब हमारे पास प्लस दिया गया है यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, ये आपको आइडेंटिफाई करनी है। अब आप देखो, जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, ये इसको मैं साफ करता हूँ। ठीक है, इसको मैं आपको अपने फार्मूला जो मैंने बताया उससे करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, x प्लस 1/x की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 5। हमसे क्या पूछा गया है, x² प्लस 1/x² पूछा गया। मैंने क्या कहा, यहाँ पे k क्या है, 5, यहाँ पे k क्या है, 5। फार्मूला क्या लगाएंगे, फार्मूला क्या लगाएंगे दोस्तों, फार्मूला लगाएगा ये। तो 5 की वैल्यू क्या है, k, तो 5 का स्क्वायर -2 नहीं आएगा इसका उत्तर, 25 - 2 इसका उत्तर 23 नहीं आएगा। चेक करेंगे एनसीईआरटी में क्या दिया गया है, ये देखो 23 उत्तर नहीं आया। दोस्तों ये 10 स्टेप करने के बाद एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिखाया गया है, लेकिन हमने कितने में कर दिया, एक स्टेप में कर दी। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए, ये तो हमने आपको समझाने के लिए इतना बड़ा तामझाम किया, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को सिर्फ यहीं पर ही ख़त्म कर देते। ठीक है, एक बार इसको दोबारा समझेंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन जो है पसंद आ रहा होगा। ऐसा क्वेश्चन आप एग्जाम में करेंगे और बाकी बच्चों से एकदम आगे बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ जाएंगे, मैंने आपको कहा कि जब भी आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू k दी गई हो, तो x² प्लस 1/x² को किस वैल्यू क्या होगी, k² - 2 होगी। ठीक है, k² - 2 होगी। यहाँ पे k की वैल्यू क्या दी गई है, 5 दी गई है, तो भैया x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, 5 का स्क्वायर 25 - 2 23 नहीं हो जाएगी। बताओ एक लाइन में उत्तर आया कि नहीं आया। ठीक है, ऐसा ट्रिक आपको दोस्तों यहां पर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों जब हमारे पास x - x दिया हो, हमने x² प्लस 1/x² निकालना हो, तो वहां पे प्लस कर देंगे। ठीक है, ये आप दोस्तों ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है तभी करवा रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपको क्या होंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। होमवर्क है आपका, ठीक है, होमवर्क HW। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट खींचेंगे, या मैं PDF तो दूंगा ही आपको, स्क्रीनशॉट खींचेंगे आप इसका, और हमें क्या करेंगे, कमेंट में बताएंगे कि भाई इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल जो ऊपर हमने क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन करवाए लंबाई चौड़ाई वाला, उसी के बेस के ऊपर एक क्वेश्चन है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अब देखो दोस्तों, जैसे ये क्वेश्चन आता है हमारे पास, ठीक है, अब जैसे देखेंगे ये क्वेश्चन आता है कि मान ज्ञात करना है किसका, 38² - 22² बटा 16 का। ठीक है, अब भाई आपको मैंने 1000 बार बोला, 1000 बार तो नहीं बोला पर 500 बार तो बोल ही दिया होगा कि भाई आपको जो मैंने फार्मूले ऊपर करवाए भाई उनको यूज़ करो ना आप इस लैंग्वेज, इस इक्वेशन में। कैसे यूज़ करेंगे, ये a² - b² नहीं बन रहा है, a² - b² क्या होता है, a + b × a - b। ठीक है, अब देखो ये a की वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू आ गई, a - b × a + b कर दिया, और 38 में से 22 के 16 रह गए, दोनों जोड़ेंगे 60 हो गए। अब देखो ये कर दिया, तो 38² माइनस हमारे पास 22² किसके बराबर आ गया, 16 × 60, 16 से 16 कट के 7 तो नहीं आ गया। आप खुद सोचो कि अगर आपको, आप पहले 38 का स्क्वायर निकालते,
फिर आप 22 का स्क्वायर निकालते, फिर आप इन दोनों को माइनस करते, फिर आप 16 से डिवाइड करते। भाई कम से कम 5 मिनट लग जाते। ठीक है, 5 मिनट लग जाते दोस्तों। इसी 5 मिनट को बचाने के लिए आपको क्या ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, आपने क्या किया, यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया और सीधा कहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए 2 स्टेप में, और यहाँ उत्तर आ गया आपको। ठीक है, ऐसे दोस्तों आपको क्वेश्चन जो है वो करने पड़ेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, ये दोस्तों ये सर्वसमीका आपको याद करनी पड़ेगी। अगर एग्जामिनर ने कहीं टफर साइड क्वेश्चन डाल दिया तो आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ऐसा होता है। अब देखो, मान लो आपको क्वेश्चन एग्जामिनर क्या देता है, देखो ये क्वेश्चन देता है 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, x को आप मानो 3a, y को मानो 4b और z को मानो 5c। और भाई इस फार्मूले में जो हमारा पास ये फार्मूला है, यहाँ पर एक्स वाई और जेड की वैल्यू भर दो। जब आप यहाँ पर एक्स वाई और जेड की वैल्यू भरेंगे ऐसे, ये देखो 3a का होल स्क्वायर, 4b का होल स्क्वायर, ये 5c का होल स्क्वायर, ऐसे 2xy 2yz 2zx। अब देखो 3 9a स्क्वायर, 16b स्क्वायर, 25b स्क्वायर। अब इसको आपस में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 को 24ab, आगे आएगा 40bc 30ac, ऐसे उत्तर आ गया। ऐसे ही आपको यहाँ करना पड़ेगा। ठीक है, अब दोस्तों जैसे अब मैं इस क्वेश्चन में आपको बताता हूँ कि जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको महत्व देना पड़ेगा। जैसे मान लो आपको एग्जामिनर पजल करने के लिए ये क्वेश्चन दे दिया दोस्तों, आप इसमें x को क्या मानेंगे 4a, y को क्या मानेंगे -2b मानेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे, और z को क्या मानेंगे -3c मानेंगे। ये आपको थोड़ा सा कैच यहाँ पे दिया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जामिनर आपको पजल करने की कोशिश करता है। अब देखो यहाँ पे इसने x y और z ऐसे नहीं लिया हुआ है। और जब मैंने आपको घात के बारे में थोड़ा सा पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी माइनस चिन्ह की वैल्यू क्या हो, इवन हो, इवन मतलब सम हो, तो वो क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव वैल्यू बन जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर, 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर और -3c का स्क्वायर क्या 9c स्क्वायर है, किसका, पॉजिटिव का। क्यों है, क्योंकि जब भी माइनस की पावर क्या होगी, सम में होगी, सम संख्या होगी, तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये आप ध्यान में रखेंगे। और मैंने आपको पहले ये भी बताया था कि जब प्लस को माइनस से गुणा होगी तो वो क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ देखो, यहाँ माइनस है ना ये। अब यहाँ देखो 2 माइनस इकट्ठे आ गए तो ये प्लस हो जाएगा। अब एक प्लस है एक माइनस है तो क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ऐसे आपको क्वेश्चन जो था वो करना था। आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों जो मैंने आपको ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बताया, उसको हमने यहाँ पे प्रयोग किया हुआ। कैसे, अब जैसे मान लो आपको 104 का क्यूब लिख के आ गया, भाई इसका मान बताओ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसका नज़दीकी क्या करेंगे दोस्तों, नज़दीकी मैंने आपको बताया शून्य वाली रकम, आप इसके पास जाना, नज़दीकी शून्य वाली रकम गए, आपने क्या किया 100 + 4 रख दिया, ये ए की वैल्यू होगी, बी की वैल्यू होगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया, a³ + b³ + 3ab × a + b, ये फार्मूला था, ये हल करके आ गया। ठीक है, ऐसे ही आपसे क्या पूछा गया है, 9999 क्यूब, आपने यहाँ पे क्या किया, a - b का होल क्यूब का फार्मूला लगा दिया। ठीक है, a³ - b³ - 3ab × a - b। अब बताओ क्यों नहीं होंगे क्वेश्चन आपसे हल, नहीं होंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन थे जो मुझे लग रहा था कि मैं कल हमसे जो है रह गए थे। अब देखो दोस्तों, जैसे ये है, आपको हम कोई भी कोशिश नाकाम नहीं होने देंगे कि आप पढ़ ना पाएँ। हर प्रकार का क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस आपके हाथ में। ठीक है, अब देखो, अब इस क्वेश्चन में देखो, जब हमारे पास क्या बोला गया है, मैंने आपको हर बार बोला है कि जब भी हम लेक्चर लगाते हैं हम उसके बाद आपको क्या देते हैं, प्रैक्टिस शीट देते हैं। प्रैक्टिस शीट किस लिए देते हैं, कि ताकि आपने मेरी राम कहानी तो सुन ली भैया, आपने खुद पेन चलाया कि नहीं उठाया। अगर दोस्तों मैंने आपको हमेशा बोला कि जब भी जीवन में मैथ पढ़ना है, कोई भी लेक्चर पढ़ रहे हो भाई, उसके नोट्स बनाओ, चाहे रफ ही बनाओ भाई, उसके बनाओ। आप जो क्वेश्चन आपके हाथ से निकल गया वो आपको कभी नहीं भूलेगा। तो प्रैक्टिस शीट देता हूँ मैं आपकी भलाई के लिए, कि आपको रिवीजन करने में और क्वेश्चन समझने में आसानी रही। अब देखो हमारे पास क्या बोला गया, 45 का स्क्वायर का मान पूछा गया, 45 स्क्वायर का। मैंने आपको क्या बोला है, इसको किस में लिखो, नज़दीकी
किस में लिखो, नज़दीक की जीरो वाली रकम में लिखो। अब इसको 40 + 5 लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, परंतु हमें क्या पता है, a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई, किसके बराबर होता है, a² + b² + 2ab, ठीक है। अब यहाँ पे a क्या है, 40 है, b क्या है, 5, ठीक है। अब लगाओ फार्मूला भाई, a² क्या हो गया, 40 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 × 40 × 5। अब बताओ भाई, 4 चौके 16, 1600 प्लस 25 प्लस 5 चौके 20 दूनी 400, ये हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर जब आप जोड़ेंगे इन सबको, 1600 + 400 2000, 2000 + 25 2025 नहीं आ जाएगा इसका उत्तर। अब बताओ कहाँ दिक्कत आएगी आपको, जब आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बताओ। अब आप लोग बताओ कि जब आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भैया, तो आपको दिक्कत कहाँ आएगी, ठीक है। जिस तरीके के क्वेश्चन हमने ऊपर प्रैक्टिस किए वही अभी आपको नीचे दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को देखो आप, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, 144 का स्क्वायर माइनस 156 का स्क्वायर, 144 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर। अब जब इसको मान निकालने का आपको बताया गया है, क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि a² - b² की तरह बन रहा है चीज़। तो a² - b² किसके बराबर होता है, a + b × a - b, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, a क्या आ गया, a बराबर है 144 आ गया, b बराबर है 56 आ गया। अब लगाओ भाई फार्मूला a + b, तो ये दोनों 200 नहीं बन जाएंगे, 144 में 56 200 नहीं बन जाएंगे। और क्या करेंगे, 144 में से a - b जब हम लिखेंगे, ये घटाएंगे 88 नहीं बन जाएगा। 14 में से 6 गए 8 और 13 में से 5 गए 8, तो 88 नहीं बन जाएगा। जब आप इसमें गुणा करेंगे, इसको 2 जीरो ऐसे आ जाएंगे, 2 8 16, 2 8 16 17। अब बताओ भाई आंसर क्यों नहीं आएगा, आपका आंसर बी आंसर नहीं आएगा, बताओ आंसर क्यों नहीं आएगा आपका, जब आपको फार्मूले याद होंगे। तो दोस्तों ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं एग्जाम में, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप कर पाएंगे। ऐसे ही दोस्तों ये क्वेश्चन नीचे दिया गया है, आप खुद कर सकते हैं। अब ये प्रसार की बात हमने यहाँ पे की थी कि इसका सही प्रसार क्या होगा। इसका फार्मूला मैंने आपको अभी क्या लिखवाया था, याद होगा आपको, कुछ मैंने कुछ लिखवाया था अभी, इसका फार्मूला लिखवाया था मैंने ऊपर, ठीक है। क्या लिखवाया था इसका फार्मूला, हमने यहाँ पे क्या फार्मूला यूज़ करना है, a + b + c का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² + b² + c² + 3ab + 3bc + 3ca, ठीक है। इसको हम एक्सपेंड कर, यहाँ पे a क्या है हमारे पास, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, x है, b की क्या है 2y है, c की क्या है 3z है। इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को भरेंगे और हमारे पास उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तर आ जाएगा। फिर ऐसे दोस्तों आपको क्वेश्चन जो है करने पड़ेंगे, उम्मीद कर रहा हूँ। अभी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, मैं आपको पूरा नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि मैं ऊपर समझा चुका हूँ, ये ताकि आप खुद प्रैक्टिस करें, क्योंकि पेपर में तो आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसका फार्मूला हमने क्या बताया था आपको, जब हमारे पास x/1 + x = k दिया है, तो x² + 1/x² किसके बराबर होगा, k² - 2 नहीं होगा, तो इसका उत्तर 23 नहीं आएगा, 6 का बी। अभी ऊपर समझाया आपको क्वेश्चन में, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई दी है, चौड़ाई ज्ञात करेंगे, ऊपर बिल्कुल समझाया सेम क्वेश्चन आपको। 101 की पावर 3 कैसे समझाया मैंने ऊपर अभी आप। अब इसको देखो भाई, इसको हम क्या करेंगे, 101/3 है, की पावर 3 है, तो 100 की पावर 3 नहीं कर देंगे हम इसको, हम 100 की पावर 3 नहीं कर देंगे भाई इसको। जब 100 की पावर हम 3 करेंगे, तो यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा दोस्तों, a³ + b³ + 3ab × a + b नहीं लग जाएगा। अब जब ये फार्मूला लग गया, हमारे पास a क्या हो गया 100 हो गया, b क्या हो गया 1 हो गया। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में आते हैं, जिन एग्जामों का सिलेबस हमारे पटवारी एग्जाम से मिलता है, ये क्वेश्चन वहीं से उठाए गए हैं। आप ऐसा ना सोचे कि हमको डराने के लिए धमकाने के लिए भाई कहीं से क्वेश्चन उठा लिए, नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रखो, 100 की पावर 3 जमा 1 की पावर 3 जमा 3 × 100 × 1 जमा क्या लिखा गया है a + b, 100 जमा 1, ठीक है। अब क्या करो, 100 की पावर 3 है, 6 जीरो आ जाएंगी भाई, यहाँ पे जीरो डबल हो जाएंगी ना, +1 जमा 300 × 101,
ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, ये तो रहेगा ऐसे ही 6 0 2 4 6, ठीक है। अब 300 को 101 से गुणा करेंगे तो ये 0 तो ऐसे आ जाएंगे, 2 3 0 3 नहीं आ जाएगा। अब जब हम इसको जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास उत्तर क्या आ जाएगा, हमारे पास उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। हमारे पास उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दी, ये एक आना था यहाँ पर, क्यों, क्योंकि ये वाला एक इसमें जुड़ेगा ना, ये आएगा। अब देखो इसको लिखो 1 और 0 0 3 0 3, तो 1 0 3 0 3 0 1। देखो कोई है ऑप्शन, ये नहीं, ऑप्शन सी 8 का। अब बताओ कैसे क्वेश्चन आपका गलत होगा भाई, कैसे क्वेश्चन आपका गलत होगा जब आपको ऐसे क्वेश्चन करने को खुद आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको चीज़ें जो है सारी करनी पड़ेंगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब इसका मान कैसे निकालोगे, 1000 - 1 करोगे भाई यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही आपको ये दिया गया है, सारे क्वेश्चन आप फार्मूलों से कर पाएंगे। अब गुणनखंड मैंने आपको बता दिया है, शून्य मैंने आपको कल बताया था कि कैसे निकालने हैं। अब दोस्तों आप मुझे बताओ कि क्वेश्चन आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ठीक है, शून्य के बारे में हमने कल बात की थी, आज मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, वीडियो बड़ी हो जाती है। ठीक है, और जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चनों में क्या करना होता है, एक्स की वैल्यू पुट करनी होती है, कल भी बताया था आपको। ठीक है, अब ये क्या a + b a - b की फुल फॉर्म है, उसको करेंगे 64 60 + 4 करेंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रहे होंगे। अब जैसे दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देखो, इसमें हमने क्या कराया था, वही फार्मूला लगाएंगे, दोबारा बताने की जरूरत नहीं, 2 बार कर चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, ये प्रैक्टिस शीट आपको दी गई है, इसके आंसर आपको नीचे दिए गए होंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे और बाकी बच्चों से आगे निकलेंगे। जैसे मेरे बर्बाद नहीं करेंगे, आपको मैं 1 मिनट बता देता हूँ कि कहाँ तक आंसर है। लगभग 250 क्वेश्चन है, उत्तर सूची पीछे दी गई है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि ये सीरीज़ आपको फ़ायदेमंद साबित हो रही है, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके हमारा YouTube चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इस QR कोड को स्कैन करके हमारा Instagram चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। कोई आपको हेल्प चाहिए, कोई मैसेज करना चाहता है, हमारे से बात करना चाहता है, यहाँ पर हमसे बात कर सकता है। और अगर आपको इस प्रैक्टिस शीट चाहिए, आपको PDF चाहिए, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों जांच में बर्बाद नहीं करेंगे दोस्तों, मिलेंगे कल नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।